हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आबिद सर। आज हम लोग ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए। तो आई होप मैंने आशा की होंगे कि आपने मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट देखा होगा आपने और उसको समझा होगा। आइए दोस्तों, हम उससे आगे और चीज़ें जानें और बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइन। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है पैरेलल लाइन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पैरेलल लाइन क्या होता है। तो देखो, पैरेलल लाइन का मतलब है कोई भी दो लाइन है, इन दो लाइन मान के चलो हमने एल मान लिया और इसको हमने मान लिया एम। तो दो लाइन में इसके बीच का जो डिस्टेंस है हमारा, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। मान के चलो कि इनके बीच का डिस्टेंस अगर डी है तो यहाँ पर भी इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डी होगा। और दूसरी बात, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो जो दो लाइन है एल और एम, इनके बीच का डिस्टेंस आप कहीं पर भी देख लो, यहां पर भी देखोगे तो इसका डिस्टेंस डी होगा, यहां पर भी देखोगे तो इसका डिस्टेंस डी होगा। यानी हर जगह पे इसका जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा और इनके बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री का बनाएगा। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एल पैरेलल टू एम, इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पैरेलल लाइन क्या होंगे। तो देखो, मान के चलो कि दो लाइन है हमारा, एक लाइन ये हो गया और एक लाइन हमारा ये हो गया। इसको हमने नाम दे दिया एल और इसको नाम दे दिया एम। और एक दूसरी लाइन है जो इन दोनों को क्या करता है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इन दोनों को एक क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। इसको हम बोल देते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो एक लाइन जो है इन दोनों को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो दोस्तों यहां पे जब हम एंगल बनाएंगे तो ये क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन है। मान के चलो हमने इस एंगल को एंगल 1 मान लिया, इस एंगल को एंगल 2 मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, 3 मान लिया और इसको हमने 4 मान लिया। और ये वाला हमारा क्या हो गया, 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। तो दोस्तों यहां पर हम देखेंगे कि कौन सा एंगल किसके बराबर है। तो देखो ध्यान से, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, तो ध्यान से समझना। देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर कि 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो क्या है, 6 है। यानी एंगल 2 के इक्वल है एंगल 6 और एंगल 3 के इक्वल है एंगल 7 और एंगल 1 के इक्वल होगा एंगल 5। देखो ये वाला एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा, इस 5 के इक्वल होगा। और ये एंगल 4 जो होगा वो एंगल 8 के इक्वल होगा। यानी एंगल 4 जो होगा वो एंगल 8 के बराबर होगा। तो जब ये दो, यानी यहां पर 1 5 के इक्वल है, 2 6 के इक्वल है, 4 8 के इक्वल होगा और 3 जो होगा वो 7 के इक्वल होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, 3 जो होगा वो 7 के इक्वल होगा। इसी को हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोल देते हैं। आइए दोस्तों यहां पर अब हम लोग देखेंगे ऑल्टरनेट एंगल। देखो ऑल्टरनेट एंगल दो होते हैं, एक तो होता है इंटीरियर, एक होता है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, यानी अंतः एकांतर कोण। अगर हिंदी में बोला जाए तो इसको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। तो ये कौन कौन से होंगे, देखो एंगल 2 जो होगा वो एंगल 8 के बराबर होगा और एंगल 3 जो होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा। तो ये दो एंगल जो बराबर होंगे इसको बोलते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। और इसके बाद आता है हमारा एक्सटीरियर, इसके बाद एक्सटीरियर एंगल आता है। अगर हम तीसरे की बात करें तो एक एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, यानी बाह्य अंतः कोण।
बाह्य एकांतर कोण कहते हैं इसको। इसका मतलब एंगल 1 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 8 के बराबर होगा, और एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल होगा। एंगल 1 एंगल 8 के बराबर, एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल होगा, यानी एंगल 4 जो होगा एंगल 5 के इक्वल होगा। इसके ये बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये और एंगल 1, सॉरी दोस्तों, एंगल, हाँ ठीक, एंगल 1 जो होगा वो एंगल 8 के बराबर होगा, और एंगल 4 जो होगा वो एंगल 5 के बराबर होगा। और अगर हम बात करें तो एंगल 2 जो होगा, एंगल 2 जो होगा वो एंगल 7 के बराबर होगा, और एंगल 3 एंगल 6 के बराबर होगा। तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं हम लोग। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं। अब देखो यहां पर चौथी पॉइंट हम क्या जानेंगे कि यहां पर देखो 2 और 4 वर्टिकल एंगल हो गया हमारा, 1 और 3 वर्टिकल एंगल हो गया, 5 अगर वर्टिकल एंगल बोला जाए यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे। तो देखो यहां पर एंगल 4 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 8 एंगल 6 के बराबर होगा, और एंगल 5 एंगल 7 के बराबर होगा। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, जो आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती हैं। अब हम लोग लास्ट वाला देख लेते हैं। तो लास्ट क्या बचा हमारा, सेम साइड के एंगल्स। अगर हम 5वें बात करें तो जो सेम साइड के एंगल्स होते हैं, यानी अगर हम बात करें एंगल 2 और एंगल 5 दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। एंगल 3 और एंगल 8 ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी इसको हम लीनियर पेयर बोल सकते हैं। यानी इन दोनों का सम जो होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा, और इन दोनों का सम भी हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो इस तरीके से दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइन में जितने भी एंगल्स एक दूसरे के बराबर थे हम लोगों ने देख लिया है। तो आइए दोस्तों हम इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, ये हमारा एक क्वेश्चन है। हमें बोला गया है कि इफ द गिवन फिगर, हमें ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, और यहां पे ए की वैल्यू हमें 70 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें बोला गया है कि बाकी सारे एंगल बताओ कितने डिग्री का होगा। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं, जो हमने पढ़ा इस पर लगा लेते हैं। देखो दोस्तों, अगर ये ए जो है वो 70 डिग्री है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी कितना डिग्री का होगा, 70 डिग्री का होगा। क्यों होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर ये 70 डिग्री है तो इन दोनों का सम कितने डिग्री का होगा, इन दोनों को मिलाकर 180 होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये 70 डिग्री है तो ये कितने डिग्री का होगा, तो आप बोलोगे सर ये 110 डिग्री का होगा। ये कितने डिग्री का होगा, 110 डिग्री का होगा। अब देखो ये अगर 110 डिग्री है तो ये वाला भी क्या होगा, 110 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है। अगर ये 70 डिग्री है तो ये वाला भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है। अब देखो अगर ये 110 है तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी क्या होगा, 110 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ये क्या हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अगर ये 110 है, अब देखो अब यहां पर अगर ये 70 डिग्री है और ये 110 है, अब देखो ध्यान से समझना। अब देखो कि अगर ये 1110 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 1110 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया हमारा। अगर ये 70 डिग्री है तो ये वाला भी क्या होगा हमारा, 70 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये भी हमारा क्या हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। तो इस तरीके से हम सारे एंगल्स को निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल हम देखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द
ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितने डिग्री का होगा ये हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखो, ध्यान से समझना है चीजों को कि हमने एक ट्राइंगल बना लिया। ट्राइंगल क्या होता है? 3 साइडेड फिगर, क्लोज्ड फिगर होता है। अगर हम बात करें कि ट्राइंगल क्या होता है, तो 3 साइडेड क्लोज्ड पॉलीगन, यानी 3 साइडेड क्लोज पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। अगर हम बात करें ये ए है और ये बी और ये सी है, तो हमें पता चलता है कि ये वाला एंगल और एंगल बी और एंगल सी, यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इन तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। यानी ट्राइंगल क्या होते हैं? 3 साइडेड क्लोज्ड पॉलीगन को हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं, जिसके तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो आइए दोस्तों हम इसमें कुछ प्रॉपर्टी, अब ये ट्राइंगल आया कहां से ये देख लेते हैं। तो दोस्तों देखो, ये जो चीजें मैंने बताई हैं ये आई कहां से ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर इनको प्रूव करना है तो यहां से हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। यहां से हम क्या ले लेंगे? एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, जिसका नाम हम लोग, एक लाइन ले लिया एल, एक लाइन हमने क्या ले लिया? एल ले लिया। अब इसमें हमने क्या करा, इसको हमने तो एंगल ए मान लिया और इसको हमने एंगल पी मान लिया और इसको एंगल हमने क्यू मान लिया। इस तरीके से हमने एंगल मान लिया। अब हमें पता है, अब ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। हमें पता है कि एंगल पी जो होगा वो एंगल बी के बराबर होगा, यानी एंगल पी जो होगा वो एंगल बी के बराबर होगा, और एंगल क्यू जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा। एंगल क्यू जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा। अगर हम इन पूरे को देखें तो ये क्या होगा? 180 डिग्री। ये क्या होगा हमारा? 180 डिग्री। तो हमें पता है कि एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल Q ये क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो दोस्तों P की जगह अगर मैं B लिख दूं, यहां पर A तो A रहेगा, Q की जगह हमने C लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल A और एंगल B और एंगल C ये हमेशा, ये तीनों का सम कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हैंस्ड प्रूव्ड। तो दोस्तों आज के लिए मैं यहीं तक वीडियो रोक रहा हूं, कल हम इसके आगे और करेंगे। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और फेसबुक पे मुझे फॉलो करना जरूर करना, लाइक करना और कमेंट करना। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बाय।